बीजेपी बिहार का नेता जो नेहा सिंह राठौर को पसंद है कि हाँ ठीक है, विजनरी है, काम कर सकता है, बिहार को बदल सकता है? देखिए, उस तरीके से तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मैं शहनवाज हुसैन के बारे में ये ज़रूर कहना चाहूँगी क्योंकि कोरोना के टाइम पे, और वो बहुत व्यक्तिगत हो जाता है फिर थोड़ा सा, उन्होंने मेरी मदद की। उन्होंने कहा, जब मेरी माताजी एडमिट थी चमुहार मेडिकल कॉलेज में जो सासाराम में है, उन्होंने कहा कि बेटा अगर एक वेंटिलेटर होगा, और वो हिम्मत बड़ी चीज़ है, वो ढाढ़स बंधाना उस टाइम पे वो बहुत ही अलग टाइम था। तो उन्होंने कहा कि अगर पूरे हॉस्पिटल में एक वेंटिलेटर होगा तो नेहा हम तुम्हारी माताजी को वो प्रोवाइड कराएंगे, तुम चिंता तो बिल्कुल मत करना, और यहाँ से इलाज नहीं होगा दिल्ली भेजेंगे, एम्स भेजेंगे, और तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और उन्होंने ये कहा कि मैं बहुत गरीबी थी तब जब मेरी माताजी का देहांत हुआ इलाज के अभाव में, तो उनको ये लगता है कि किसी भी माँ का देहांत या किसी की भी माँ के साथ ऐसा बुरा ना हो इलाज या पैसे के अभाव में। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, उस चीज़ से मुझे आत्मबल मिला कि हाँ भाई कोई है। तो मैं उनको कह सकती हूँ, मतलब उनको तो मैं जहाँ भी जाती हूँ, जब भी कोई ऐसे बिहार के नेता की बात करता है तो मैं उनको शुक्रिया करना चाहती हूँ। बाकी हाँ, पप्पू यादव जी, उनको अक्सर मैं देखती हूँ, कभी बाढ़ में इधर खड़े मिल जाते हैं, कभी तस्वीरों के माध्यम से व्यक्तिगत, हाँ उन्होंने मेरे लिए रेमडेसिविर की व्यवस्था की थी, पप्पू यादव जी ने, ये एकदम सच बात है। तो हाँ भाई, ये तो मेरे लिए तो बहुत, मेरी माँ की जान बचाया वो मेरे लिए भगवान है, तो मैं तो हाथ जोड़ के थैंक यू बोलना चाहूँगी। चिराग पासवान को जानती हैं? हाँ जानती हूँ, रामविलास पासवान के बेटे हैं, और लोजपा से जुड़े हुए हैं, यही ना पार्टी है उनकी, लोक जनशक्ति। आपको क्या लगता है, आप बिहार के रहने वाली हैं? बिहार, और वो एक्टर भी रहे हैं ना, बॉलीवुड की फिल्म में शायद कंगना रनौत के साथ कोई काम उनकी फिल्म, बाकी और बहुत ज़्यादा नहीं जानती हूँ। और चुनाव आप नहीं लड़ना चाहते? नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहती, चुनाव लड़ूंगी महाराज तो क्यों मुझे छुपाना है? लोगों से ही अगर वोट पाना है तो लोगों से हम छुपा करके कैसे रह सकते हैं? बीजेपी को तो गाली इसीलिए आप देते हैं ताकि कांग्रेस या गाली नहीं देती हैं? नहीं, कभी गाली नहीं देती मैं, कभी, मतलब ये मेरे संस्कार नहीं कि मैं किसी को गाली दे दूँ। और गाली क्यों दूंगी? मैं सवाल पूछूंगी, सवाल पूछने का मेरा अपना तरीका है, मैं भोजपुरी गाने के माध्यम से सवाल पूछती हूँ। और गाली तो अब कहीं भी देख लीजिए, मैं कभी किसी को गाली नहीं देती। अब जो भोजपुरी को लेकर के जो मुहिम आपने चलाया है, क्या भोजपुरी के एक्टर के भी आपसे संपर्क किए कि क्या कर रही हो, या फिर उनका विरोध का सामना करना पड़ा? ये कैसे मुझसे संपर्क करेंगे? इन्हीं को तो मैं क्या मैं बोलूँ, ये कैसे मुझसे संपर्क कर सकते हैं? ये अश्लील लोग हैं, बेहुदे लोग हैं, लुच्चे टाइप के तो ये लोग हैं, तो ये मुझसे कोई संपर्क नहीं करते हैं। इनको पता है कि मेरा मिजाज उनका मिजाज बड़ा अलग है, तो बात विचार भी आगे तब बढ़ती है जब आपका और हमारा मिजाज मैच करे। तो उनको पता है कि पानी पी पी करके मैं इन लोगों की जो है धज्जियाँ उड़ाती रहती हूँ, तो आगे भी धज्जियाँ उड़ाती रहेंगी? नहीं, बदमाशी करेंगे तो ज़रूर इनकी धज्जियाँ उड़ाई जानी चाहिए। अब आप गाएंगे तो हर लहंगा उठा दे रिमोट से, है ना, और आपको लगता है कि फिर आप जा कर के संसद में बात करेंगे भोजपुरी के उत्थान की, तो हम तो कहेंगे ना जी कि आप कैसे उत्थान कर सकते हैं, आप तो बात भी मत करिए, आपके मुंह से ही अश्लील लग रहा है ये बात। तो हाँ, ये तो चीज़ें हैं। सवाल सबसे होगा, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जो सत्ता में रहेगा उससे सवाल होगा। एग्जैक्टली, जो सत्ता में होगा। आज मैं सवाल राहुल गांधी से नहीं कर सकती, ये मेरी मजबूरी है कि मैं नहीं कर सकती। हमने उनको चुन करके तो कहीं जिम्मेदार पद पे बिठाया नहीं है, तो किस हैसियत से सवाल करूं मैं उनसे? हमने उनको वोट तो दिया नहीं है, वो क्या हैं? वो तो खुद ही बेचारे पस्त हैं उनसे मैं क्या सवाल करूं? वो तो अपना जो है लोगों के बीच अभी जा कर के जो भी है, मतलब नहीं है ना भाई पावर में, तो मैं उनसे सवाल नहीं कर सकती हूँ। पावर में जो है तो सवाल मोदी जी से होगा। मोदी जी अगर पावर प्रधानमंत्री हैं लगातार दूसरी बार भी बने तो हाँ। 2024 में क्या होगा ये तो जनता तय करेगी कि क्या होगा। गीत तो आप भी गा रही हैं। मेरे गीत गाने से थोड़ी सरकारें आएंगी जाएंगी। सरकारें तो जनता तय करती है किसको उसको पावर में लाना है, क्या करना है, कौन उसका पसंदीदा नेता है। लालू यादव को कभी सुने हैं उनके भाषण? हाँ सुने हैं, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मुझे। मैंने भाषण सुना है, बहुत बिना लाग लपेट के एकदम भोजपुरी ठेठ स्टाइल में वो बोलते हैं और बहुत मुझे पसंद है उनका भाषण। अच्छा, लालू यादव को भाषण पसंद है? हाँ, मतलब देखिए मुझे ना सहज व्यक्ति पसंद है कि हाँ भाई गुस्सा आया गुस्सा कर लिया, रोना आया रो दिया, है ना, या फिर जो बातें हैं उसको बहुत लाग लपेट के साथ, क्योंकि मैं भी वैसी ही हूँ। मैं सीधी बात नो बकवास टाइप लड़की हूँ कि वो बहुत बात को एकदम पॉलिश वॉलिश करके मैं नहीं बोलूँ। मुझे लगता है कि हाँ भाई तुम बदमाश हो तो मैं बोल दूँगी कि तुम बदमाश हो।
अब वो अलग से नहीं, उसको थोड़ा सा डिप्लोमेटिक तरीके से, तो मुझे वो चीज़ पसंद है। आप जहाँ से पढ़ाई की, आप अपने गांव घर में रहीं, कभी पुराने लोग या स्कूल के टीचर या बचपन के दोस्त कभी मुलाकात की और फिर कहते कि नेहा कहाँ से कहाँ पहुँच गई? नहीं महाराज, दोस्तों के बीच में अगर ये बात होने लग जाएगी तो मैं दोस्ती तोड़ दूंगी उस दिन की, कहाँ से कहाँ पहुँच गई या तो नेहा तो अब तो बहुत मशहूर हो चुकी है। नहीं भैया, दोस्तों के बीच ये सब कुछ नहीं रह जाता है। कितना भी कोई अब कुछ भी कर ले, दोस्तों के बीच ये सब नहीं रहता है। वही बदमाशी बतियाई जाती है और वही सारी चीज़ें कि तुम कुछ नहीं हो टाइप, नहीं, ये सब नहीं होता है। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ। शुक्रिया शुक्रिया सौरभ जी।